नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में आप लोग को परसेंटेज के सभी टाइपों को हम लोग कवर करेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं पहले टाइप की तरफ। तो पहला टाइप है 250 के 28% के 60% का मान बताना है। तो हम लोग इसको आसान ट्रिक से हल करेंगे। तो 250% के 28% के 60% निकालना है। तो पहले हम 250 लिखेंगे। 250 के स्थान पे हम लोग गुणा का चिन्ह लगाते हैं। 28% दिया है, 28 परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 28 और परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। के स्थान पे फिर से हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे। फिर दिया 60%, फिर 60 लिखेंगे। फिर परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। इसका मान अभी इसको हम लोग काटेंगे तो ये कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। फिर 6 जो है 3 बार में कट जाएगा, 3 दूनी 6। फिर ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर इसको काटेंगे, ये 50 दूनी 100 हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, 50 दूनी 100। और इसको 50 से काटेंगे तो ये 50 25 5 बार में कटेगा, 250 हो जाएगा। फिर ये 5 से 5 को काट देंगे। फिर इस 2 से इसको हल काट दे देंगे, 28। फिर 3 से मल्टीप्लाई 14 में कर देंगे, 14 3 42। तो इसका आंसर आ जाएगा 42, 42। इसका 42 आंसर आ जाएगा। तो दूसरा टाइप है, किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर वह 725 हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको देखते हैं कैसे हल होगा। तो दिया किसी संख्या को 45% बढ़ाने पे, यहाँ ध्यान देना 45% दिया है बढ़ाने पे। तो हम किसी संख्या को मान लीजिए 45% दिया है बढ़ाने पे, ठीक। तो मान लेते हैं कोई भी संख्या को हम मान लेते हैं 100 मान के चलते हैं। तो मान लीजिए वह संख्या 45% 100 में बढ़ाएंगे तो वह 145 हो जाएगा, वह 145 हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया है 145 हो जाए तो वह संख्या 725 हो जाएगी। तो 145% का मान जो है 725 दे दिया है। 145% का मान 725 दे दिया है। तो हम लोग 1% का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे 1% का मान निकालने के लिए 1% का मान जब निकालेंगे तो यहाँ पे 725 बटे ये 145 नीचे आ जाएगा। 725 बटे 145 नीचे आ जाएगा। तो 725 बटे 45। तो हम इसको जो है काटेंगे, 145 को 725 ये 5 बार में कट जाएगा। 145 725 5 बार में कट जाएगा, ठीक। तो 1% का मान 5 आ गया। 1% का जो मान है, 1% का मान 5 आ जाएगा। तो हमको 100% का मान निकालना है। तो वह संख्या पूछा ज्ञात करने, तो हमको 100% का मान निकालना है। तो यहाँ पे 100% का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पे 100 से यहाँ पे गुणा कर देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 500। इसका आंसर 500 आ जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में ही टाइप नहीं है, मतलब इसी क्वेश्चन में यहाँ पे दिया बढ़ाने पे, तो यहाँ पे अगर पूछ लेता कि किसी संख्या में 45% घटाने पे, तो हम संख्या जो है 100 मान के चलते हैं। तो 100 में से 45% घटा देते हैं। तो 100 में से 45 जो परसेंट दिया है, तो 45% घटा के तब उसको 725 के इक्वल करके तब उसको 1% का मान निकाल के तब उसको हल करेंगे। बढ़ाने पे दिया है तो 100 में 45 प्लस करेंगे, और घटाने दिया है तो 100 में माइनस कर देंगे। तो ये दो टाइप का हो गया। अब तीसरा टाइप देखते हैं। तीसरा टाइप की तरफ चलते हैं। तीसरा टाइप दिया है, किसी संख्या में 20% जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं का 116% हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात करना है। तो इसको संख्या को हम लोग 100 मान के चलते हैं। तो मान के चलते हुए संख्या जो है 100 है, 100 है। तो 116 हो जाता है, 116% हो जाता है, ठीक। तो यहाँ कितना परसेंट बढ़ा है, तो यहाँ पे 16 जो है 16 बढ़ा है, 16% बढ़ा है। लेकिन इसमें कहा है कि 20 जोड़ा जाता है, तो 20 जोड़ा, 16 का वैल्यू दे दिया है 20 दे दिया है,
20 जोड़ा जाता है, तो 1% का हम लोग वैल्यू निकालेंगे, 1% का निकालेंगे, तो यहाँ पे 20/16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो इसको हम लोग काटेंगे, 5 चौक को 20, 4 चौक को 16, ठीक, 5/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 100% का वैल्यू निकालेंगे, 100% का निकालेंगे, इक्वल 5/4 इंटू में 100 करेंगे, 5/4 100 करेंगे, तो इसको जो है 4 से 25, 25 चौक का 100, 25 चौक का 100, 25 पचे 125, 125, इसका आंसर 125 आ जाएगा। चौथा टाइप देखते हैं। चौथा टाइप दिया है 980 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 1350 के 40% के बराबर हो जाए, 1350 के 40% के बराबर हो जाए। तो सबसे पहले हम 1350 के 40% को हम लोग निकालेंगे, 1350 के 40%। तो इसको निकालने के लिए इस 40% को हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो 40% का फ्रैक्शन हो जाएगा, 40% को हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 बार में, ये 5 बार में, तो 40 का फ्रैक्शन हो जाएगा 2/5, 40 का जो है फ्रैक्शन 2/5 हो जाएगा। तो हम लोग 1300 के 40%, 1300 का 40% निकालेंगे, तो 1350 के स्थान पे गुणा 40 के स्थान पे 2/5, 2/5। अब 5 से हम इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, बचा 3, 5 सते 35, 7 बार बचा 0, 750, 270, सॉरी 270 आया। अब 270 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 27 दूनी 54, 54 और 0 है तो यहाँ पे 0, 540, 1300 के 40% 540 आया। अब ये बोला है कि 980 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या इतना के बराबर हो जाए। तो 980 में से क्या घटाया जाए, तो जो संख्या मान के चलेंगे, संख्या को ए मान के चलेंगे, तो 980 में से मान के चलते हैं ए घटाने पे, 980 में से ए घटाने पे संख्या 540 के बराबर हो जाए, ठीक। अब ए का हम लोग मान निकालेंगे, ए का मान निकालने के लिए ए इधर करेंगे, 980 में से 540 को इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, घटा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 980 माइनस में 540, इसमें से इसको घटा देंगे तो आंसर आएगा, 0 में से 0 जाएगा 0, 8 में से 4 जाएगा 4, 9 में से 5 जाएगा 4, 440 इसका आंसर आ जाएगा। तो पांचवा टाइप है 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। यहाँ पे ध्यान देना है, जहाँ पे का लिखा है 1/3 का कितना परसेंट 2/3 है, तो का को हम लोग नीचे लिखते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे 2/3, का जो दिया का को हम लोग नीचे लिखेंगे 1/3, कितना परसेंट है, परसेंट के लिए हम लोग 100 कर देते हैं। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और ऊपर वाले का मल्टीप्लाई नीचे वाले में करेंगे, तो 3 दूनी 6 और 3 एकन्ने 3 अपान में 100, अब 3 दूनी 6, 2 बार में कट गया 2 से, ये 200%, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 200% हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 200%, ठीक। छठवां नंबर टाइप दिया है ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, ए का वेतन जो है बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट अधिक है। तो सबसे पहले हम और ए और बी का अनुपात रेशियो निकालेंगे, यहाँ पे ए यहाँ पे बी दिया है
ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन हम लोग मान के चलते हैं 100, बी का वेतन 100 है। ए का वेतन जो है इससे 20% कम है, तो इसका 20% कम हो जाएगा, 80% मान के चलते 80 हो जाएगा। ठीक, अब 80 हो जाएगा, इसको हम लोग काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 4, 5 4 का रेशियो आ जाएगा। अब ये दिया है कितना अधिक है, तो ये जो है एक अधिक है। अब क्या दिया, बी का अब दिया है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना % अधिक है, अधिक है पूछा है। बी का वेतन जो है ए के वेतन से, बी का वेतन जो है ए के वेतन से कितना % अधिक है, कितना अधिक है, एक अधिक है। किससे अधिक है, बी से अधिक है, ये ध्यान देना। बी का वेतन ए के वेतन से कितना, ए के वेतन से कितना % अधिक है, ये देखना है। ए के वेतन से पूछा ना, तो ए का जो वैल्यू है ये 4 नीचे रहेगा, % अधिक है, तो यहाँ पे 100। अब यहाँ से हम इसको काट देंगे, 4 से 25, 25 चौका 100, 25 से करने 25, तो 25% अधिक है, 25% अधिक, इसका आंसर आ जाएगा। 7वां टाइप दिया है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय का कितना % है, ये देखना। बी ए का आय ए की आय का कितना % है, ये ध्यान देना है आप लोग को बस। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो यहाँ पे ए और बी का रेशियो लेंगे, ए और बी का। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय 100 मानेंगे, और ए की आय 25% अधिक है, तो ए की आय 125 मान देंगे, ये 25% अधिक बोला है। अब इसको हम लोग काट देंगे, 25 चौका 100 हो जाएगा, अब 25 25 125 हो जाएगा, 5 4 का रेशियो बन गया। अब पूछा है बी की आय ए की आय का को हम लोग नीचे रखते हैं, तो बी की आय 4 है, ए की आय का ये जो है ए के साथ है, तो ए को हम लोग नीचे रखेंगे, 5 मल्टीप्लाई में 100। तब इसको 5 से काटेंगे, 20 बार में कट जाएगा, 4 दूनी 8, 80% इसका आंसर हो जाएगा, 80% इसका आंसर आ जाएगा। 8वां नंबर टाइप की तरफ चलते हैं, देखते हैं। दिया है एस टी से 20% अधिक है, टी यू से 10% कम है, एस और टी का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो एस और टी का हम लोग अनुपात बनाएंगे, तो दिया एस टी से 20% अधिक है, एस जो है टी से 20% अधिक, टी को हम लोग 100 मानेंगे, तो 20% अधिक तो 120 हो जाएगा, जिसको 100 मानेंगे तो 20% अधिक 120 हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे दिया टी यू से 10% कम है, टी जो है यू से 10% कम है, तो यहाँ पे टी और यू का अनुपात बनाएंगे, यू को हम 100 मानेंगे, तो 10% कम तो 90 हो जाएगा, ये 10% कम तो ये 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको काट लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा 5, ये कट जाएगा 6, 5 और 6 के रेशियो बन जाएगा, और ये इसमें 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ पे 9 और 10 का ये रेशियो बन जाएगा। तो हम लोग टी एस और यू का अनुपात बनाने के लिए सीधे सीधे इसको इसमें गुणा कर देंगे और इसको इसमें गुणा कर देंगे, तो एस और यू का जो है अनुपात मिल जाएगा। तो 9 छक्के 54, 10 पचे 50, इसको हम लोग काट देंगे, इसको 50 को काट देंगे 25 बार में, इसको काट देंगे 25 27, 27 बार में ये कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 27 और 25 का। 9वां टाइप है, 9वां टाइप की तरफ चलते हैं। 9वां टाइप है, दिया है 10% की वृद्धि और 5% की वृद्धि, दो सक्सेसिव वाला है। तो सक्सेसिव के लिए एक फार्मूला आता है, अगर दोनों वृद्धि दिया है तो हम लोग इसको करेंगे, वृद्धि के लिए एक फार्मूला आता है, a + b +
ए इंटू बी अपान में 100। ये जो है अगर दोनों वृद्धि दिया तो ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100। ए मान के चलते हैं, ए को हम 10 माने हैं, तो 10 प्लस 5 प्लस 10 इंटू 5 अपान में 100। तो ये 15 हो जाएगा, 15 प्लस ये 0 से 0 कट जाएगा और 10 है तो यहाँ पे 0.05 आ जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो 15.5 इसका जो है आंसर आ जाएगा। 9वां टाइप का ही दूसरा है। इसमें भी अगर दिया है 20% की वृद्धि और 10% की कमी। यहाँ पे वृद्धि और कमी अगर हो तो इसके लिए फार्मूला अलग होता है। इसके लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं माइनस वाला, ए माइनस बी माइनस ए इंटू बी अपान में 100। इसके लिए ये फार्मूला लगता है। अगर वृद्धि और माइनस है तो ये माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे। तो इसके ए के जगह पे 20 लिख देंगे, माइनस बी के स्थान पे 10 माइनस 20 इंटू 10 अपान में 100। तो इसको दोनों को घटा लेंगे तो 10 आ जाएगा, माइनस ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा, -2 हो जाएगा तो 8 आएगा। ठीक, इसका आंसर 8 आएगा। अगर ये प्लस में आता है तो वृद्धि होगा, अगर प्लस में आता है तो वृद्धि होगा, प्लस में आएगा तो वृद्धि होगा। अगर यही आंसर अगर माइनस में आता है तो कमी होगा, यही आंसर अगर माइनस में आएगा तो कमी होगा। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर प्लस में आएगा तो ये तो वृद्धि होगा, अगर माइनस में आया होता तो कमी होगा। 10वां टाइप देखते हैं हम लोग परसेंटेज का। इसमें दिया है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 10% और 20% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। तो मान के चलते हैं तीन जो संख्याएं हैं ए बी सी के रूप में है, ए बी और सी के रूप में है। तो ये दिया है पहली संख्या 10% और दूसरी संख्या 20% कम है। तो तीसरी संख्या को हम लोग 100 मान के चलेंगे। पहली संख्या 10% यानी कि 90 है, दूसरी संख्या 20% कम है यानी कि 80 है। तो ये पूछा है दूसरी संख्या पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना, दूसरी संख्या को इसके बराबर करने के लिए इसको इसके बराबर करने के लिए कितना बढ़ाया जाना चाहिए, 10 बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए 10 बढ़ाया जाना चाहिए। कितना बढ़ाया जाना चाहिए, 10 बढ़ाया जाना चाहिए। किसको बराबर करने के लिए, 80 को बराबर करने के लिए, इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 बटे 80। तो इसका आंसर आ जाएगा 100 बटे 80, इसका आंसर आ जाएगा 80 नहीं 8 आएगा। तो इसका ये जो कट गया है तो इसको हम लोग करेंगे 12 और 1 बटे 2, 12.5% आंसर आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो 12.5% आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं, एक कक्षा में 2/3 के बजाय 3/2 के साथ संख्या का गुणा किया। एक छात्र ने जो है 2/3 के बजाय 3/2 के साथ संख्या का गुणा किया, तो त्रुटि प्रतिशत क्या होगा। इसका त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो दिया है सही कितना है, यहाँ पे लिखेंगे इसको हल करने के लिए, यहाँ लिखेंगे सही और यहाँ लिखेंगे गलत। तो सही कितना करना था, 2/3 का करना था, और कितना किया है 3/2 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का गुणा यहाँ पे करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 3 का गुणा यहाँ पे करेंगे तो 3 तिरिकी 9 हो जाएगा। सही करना था 4 का, कर आ गया आंसर, मतलब कर दिया है 9 का। तो कितने का ये त्रुटि हुआ है, 5 का हुआ है। कितने का हुआ है, 5 का हुआ है। त्रुटि हुआ है 5 का। कितने का करना था, 4 का, इंटू 100। तो 4 से ये कट जाएगा 25, 25 चौका 100, 25 पचे 125। ये इसका आंसर आ जाएगा। त्रुटि प्रतिशत 125 का है।
ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग परसेंटेज का 11 टाइप देखे हैं, और जो बचा है 6-7 टाइप का और क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग अगले पार्ट 2 में, परसेंटेज का पार्ट 2 आएगा, तो उसमें जो है बचा हुआ टाइप को कवर कर देंगे। जुड़ने के लिए धन्यवाद।